प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा नहीं करते। अक्सर लोग कहते हैं मेरा समय बहुत ख़राब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे आपके बुरे समय को अच्छे में बदलूं। लेकिन सच तो ये है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज़ सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज़ उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेत में काम करता था। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह सब कुछ तो ज़्यादा नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना ही कमाता था उससे वह कुछ लोगों की भलाई भी करता था। एक दिन उस किसान के गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर था नहीं, इसलिए उसे एक पास के शहर में जाना था अपने लड़के को लेकर। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्च आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया था कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज़ का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वो खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अस्पताल से कुछ दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज़ उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपये की आवश्यकता है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकालकर देते हुए बोला, ये लो, अपने बेटे का इलाज करा लो। साथ ही सेठ ने एक कागज़ पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसे की आवश्यकता है तो वो बेहिचक मांग सकते हैं। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज़ की कोई आवश्यकता नहीं। वो जानती थी कि ये पैसे उसे किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए वो परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इसे कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे ज़रूरी है, जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, जो मनुष्य भगवान पर मन लगाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, वो उनको वो सब प्रदान करते हैं जो उसके पास नहीं है। साथ ही जो उसके पास है उनकी वो रक्षा भी करते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुरे वक्तों में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलेंगे कोई और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। धन्यवाद।